नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंजाब में अब बहुत जल्दी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की छुट्टी होने वाली है। देखिए, एक तरफ तो भगवंत मान बुरी तरीके से बीमार है, हालत बड़ी गंभीर है, कई तरीके की चर्चाएं निकल कर आ रही हैं, बार बार बेहोश हो जाते थे वो। और एक तरफ सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल, जो पार्टी के कन्वीनर भी हैं, वो एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। है क्या इसके पीछे की तस्वीर, आप जरा समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हो इसलिए रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा खेला किया है पर्दे के पीछे रहकर, तो वो है राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा का जो सबसे बड़ा सपना है वो क्या था? राघव चड्ढा का सबसे बड़ा सपना था पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। राघव चड्ढा ने कोठी भी खरीद ली थी चंडीगढ़ के अंदर, मुख्यमंत्री का लगभग तय हो गया था, सब कुछ चीजें थी। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे लोगों ने खेल बिगाड़ दिया, इसी वजह से तो जेल जाना पड़ा था। अब ये खेल इतना बिगड़ा कि राघव चड्ढा को साइड करके भगवंत मान को बनाना पड़ा मुख्यमंत्री। अब भगवंत मान को बना दिया, लेकिन इसी बीच ये अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया। ईडी उन्हें ले गई, दबोच के जेल में डाल दिया। और जेल में जाने के बाद जो घोटालों के बड़े बड़े दाग उन पर लगे, उसके पीछे जो सारा खेला किया, देखिए हम इस पर ज्यादा आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन खेला जो हुआ कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए, उसके बाद केजरीवाल अब बाहर आ भी गए, दूसरे लोग भी छूटे। उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल करने पर लगे हुए थे, और उसी की वजह से आज अरविंद केजरीवाल बाहर आए। अब ऐसे में राघव चड्ढा को इनाम दिया जाना बाकी है, तो राघव चड्ढा को इनाम के रूप में पंजाब की कुर्सी दी जाएगी। और शायद यही कारण है कि पंजाब के अंदर जो भगवंत मान बार बार बेहोश हो जा रहे हैं, उनकी जो तबीयत खराब चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये शॉकिंग न्यूज भी है, जो धीरे धीरे छन कर अरविंद केजरीवाल के शीश महल से छन कर और जा रही है पंजाब की तरफ। शायद भगवंत मान को इस बात का पता चल गया था, और भगवंत मान इसी बात को लेकर गंभीर रूप से बीमार हो गए। अभी भगवंत मान के बारे में, भगवंत मान अभी अस्पताल में है और उनके हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनके जो अधिकारी थे, उनके आसपास के जो चाटुकार थे, उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, पंजाब के अंदर जो सीएम के ओएसडी थे, उनकी छुट्टी कर दी जा रही है। उन पर चेंज करना है, उनको हटा दिया गया, लगभग उनको बिल्कुल पैरालाइज करके साइड बिठा दिया गया। और सीएम के सलाहकारों की भी छुट्टी की जाएगी। जितने भी उनके आसपास सलाहकार थे, उनको भी छुट्टी की जा रही है। जिन लोगों के कारण पंजाब सरकार की छवि खराब हो रही थी, उन सभी को अब बदला जा रहा है, कहा यह जा रहा है। लेकिन असल में भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और भगवंत मान को बहुत जल्दी चलता कर दिया जाएगा। और वहां पर अगर किसी का राज होगा पंजाब में, तो वो अब आएंगे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने बड़ा काम किया है अरविंद केजरीवाल के लिए, और राघव चड्ढा का सबसे बड़ा सपना था पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना। तो अब शायद उनकी ताजपोशी का समय आ गया है। तो ये सारा ड्रामेबाजी जो आम आदमी पार्टी दिखा रही है, उसके पीछे के पंजाब सरकार की छवि को चमकाना है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी पंजाब सरकार ने कोई काम नहीं किया। पंजाब सरकार भी दिल्ली की तरह ही बिल्कुल फेल साबित हुई है। और दिल्ली की अगर फेल साबित हुई है, तो दिल्ली के साथ साथ पंजाब भी हाथ से जा सकता है। दो ही स्टेट आम आदमी पार्टी के पास है। अब हम आपको यह बता दें कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो आने वाला रिजल्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं।
इसके बाद अब पंजाब भी जा रहा है उनके हाथ से, क्योंकि पंजाब के लोगों को भी देखा जाए तो वो जो शिकायत उनसे लेके आती है जनता, उन पर कोई काम नहीं हो रहा था, शिकायतों को सुलझाया नहीं जा रहा था, पंजाब सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही थी। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को पता थी। जो आईएएस अफसर है, जो आईपीएस अफसर है, वो बुरी तरीके से फ्लॉप शो है। पंजाब के अंदर आए दिन नए नए तरीके के अब क्राइम हो रहे हैं। पंजाब का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। और ये सारी चीजें जब आप समझिए कि जब ये सब अब अरविंद केजरीवाल को पता लग रही है, तो पहले क्यों नहीं पता लगी थी, लेकिन अब क्योंकि भगवंत मान की छुट्टी कर देने का टाइम आ गया है, इसलिए अब ये सारी चीजें निकालकर बाहर लाई जा रही हैं। और उनकी जो पंजाब के सीएम की जो ताकत हुआ करती थी, उस ताकत को खत्म किया जा रहा है। देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और ये जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अगर ये एक बार सत्ता में आई और काम अच्छा नहीं किया, जनता ने इन्हें नकार दिया, तो इनका समझ लीजिए हमेशा के लिए सफाया हो जाए, यानी फिर आम आदमी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर एक बार गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, या दूसरी जो बड़ी पार्टियां ना, वो लंबे समय से सत्ता में है, राज्यों में अपना शासन कर रही हैं, वो काफी मजबूत स्थिति में है, और वो पॉलिटिकल घरानों की पार्टियां थी ज्यादातर। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल, जिसका कोई अभी बेस ठीक से नहीं बन पाया, अगर वो एक बार जनता की नजर से उतर गए तो दोबारा नहीं आ पाएगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर अब उन्हें सड़कों में गड्ढे नजर आने लगे, गड्ढों में सड़क नजर आने लगी है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें करने का, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरे 10 साल दिल्ली में एक दिन का काम नहीं हुआ। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले घोषणाओं का दौर है। चाहे मॉरिस नगर की चिकनी चुपड़ी सड़कों पर जाकर वो फोटो खिंचवाएं, मीडिया में बने रहने के लिए, लेकिन कर रहे हैं। पॉल्यूशन में कोई काम ना हुआ हो पॉल्यूशन के नाम पर, लेकिन आप गोपाल राय को आगे करके ग्रैब जैसे और दूसरे तरीके के ड्रामेबाजी उनकी शुरू हो चुकी है। दिल्ली धूल धूल है, दिल्ली के अंदर डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, खुदी पड़ी हैं, 6-6 महीने से सड़कें खोद कर डाल दी गई हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। उनसे जो डस्ट उड़ रही है वो बुरी हाल है। लेकिन फोटो खिंचवाई जा रही है, फोटो खिंचवा के विज्ञापन के कब्जा करके सरकार जो है ये काम कर रही है। केजरीवाल का सबसे बड़ा ड्रामा है। परंतु पंजाब के अंदर बीते सालों में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां आई है, कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरह वहां पर भी विज्ञापनबाजी। ऐसे में अब राघव चड्ढा आ गए और राघव चड्ढा को इनाम दिया जाना है। तो आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो पार्टी का थिंक टैंक है, उन्होंने भगवंत मान को हटाने से पहले ये ड्रामा करना शुरू कर दिया है, ये विज्ञापन, ये खबरें लीक करनी शुरू कर दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा छवि की बात रखिए, कि पंजाब सरकार की छवि सुधारनी है, इसलिए पंजाब के अंदर ये बदलाव शुरू हो गया। आप ओएसडी को हटा दीजिए, आप सीएम के सलाहकारों को हटा दीजिए, आप दूसरे स्टाफ को हटा दीजिए, सारे अधिकारियों को बदल दीजिए। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो मंशा है, भगवंत मान को हटाने से पहले, भगवंत मान की छुट्टी करने से पहले एक माहौल बनाया जाना है कि पंजाब सरकार की छवि ठीक करनी है, इसलिए हम इनको कर रहे हैं। कुछ दिन बाद कहेंगे पंजाब सरकार की छवि सुधारने के लिए भगवंत मान को हटा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अचानक भगवंत मान का इतने गंभीर रूप से बीमार हो जाना, इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इसी बहाने से भगवंत मान को चलता कर दिया जाए और उनकी जगह राघव चड्ढा को एंट्री दे दी जाए। बड़ी बात है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के अंदर अब अरविंद केजरीवाल ने यह मान लिया है कि पंजाब के अंदर भी काम कोई हुआ नहीं है और वहां पर जनता बहुत त्रस्त हो गई है। इसलिए पंजाब के अंदर बदलाव करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है और बहुत जल्दी आप देखेंगे
कि पंजाब के अंदर भगवंत मान गायब कर दिए गए, छुट्टी कर दी गई और वहां पर राघव चड्ढा सत्तासीन हो जाएंगे, क्योंकि राघव चड्ढा वो शख्स है जिसने पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत काम किया। आप समझिए, केजरीवाल साहब इस सब के पीछे, अगर आप माने तो अरविंद केजरीवाल ये बात मान रहे हैं या वो समझ रहे हैं एन चुनावों से पहले कि ना तो दिल्ली के अंदर कोई काम किया आम आदमी पार्टी ने और ना पंजाब के अंदर कोई आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसीलिए उन्हें दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के सामने और पंजाब के अंदर भी जब 10 और पूरा होगा तो एंटी इनकम्बेंसी जो भगवंत मान के टाइम की है, तब से ये जो एंटी इनकम्बेंसी आई है इसको कैसे कम किया जाए उस पर ये काम किया जा रहा है। यानी कि छवि सुधारने के नाम पर जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है वो मुख्यमंत्रियों को बदलकर ये मैसेज देना है जनता के अंदर के। देखिए आम आदमी पार्टी कितनी गंभीर है जनता के कामों को लेकर और वो अपने मुख्यमंत्रियों तक को भी बखसती रही। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।